जय हिंद। तो आज मैं बड़े तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कैसे 5 मिनट के अंदर मैं पूरा वीडियो खत्म करूंगा और आपको अच्छे खासे फैक्ट्स के साथ खड़ा कर दूंगा। आप पूरा सीएए समझ चुके होंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। नंबर एक चीज कि सीएए आया कैसे, किसको अमेंड करके आया। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है, इससे पहले हमारे देश में एक एक्ट हुआ करता था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये उसको अमेंड करके आया है। ठीक है, क्या चेंजेस इसको चाहिए थे। नंबर एक तो इसमें इसने चेंज करा है क्या, टाइम पीरियड। नंबर एक, इसने टाइम पीरियड चेंज करा है नेचुरलाइज होने का किसी व्यक्ति का। नंबर दो, इसने हमें डिफाइन करा है कि इलीगल इमिग्रेंट क्या होता है। नंबर तीन, इसने कंट्रीज डिफाइन करी हैं और कम्युनिटी डिफाइन करी है कि कौन कौन सी कम्युनिटी आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं टाइम पे ही आ जाता हूं। पहले हमारे देश में जैसे आप एक बाहर से आए हुए व्यक्ति हो, विदेशी हो, और आप हमारे देश में सेटल हो जाते हो तो नेचुरलाइज माना जाता था आपको, मतलब आप इस देश के निवासी बनने के लायक बनते थे जब आप कम से कम पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में आपने बिताए हों। और जब आप ये अप्लाई करने के लिए जा रहे हो नेचुरलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है, तो आपका जस्ट जो पिछला साल है वो पूरा ही भारत में बीता हो, तब आप अप्लाई कर पाते थे। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया है, नंबर एक तो इसमें कर दिया कि 14 नहीं, पिछले 14 में से 6 आपने 6 साल बिता रखे हो। ठीक, और 6 साल आपने बिता रखे हो, और इसके बाद आपका जब आप अप्लाई करने जाओगे तो आपका जो लास्ट ईयर है वो पूरा भारत में बीता हो। तो इस तरीके से टाइम पीरियड बहुत छोटा कर दिया अप्लाई करने के लिए। नंबर दो, इसने कुछ ही कम्युनिटीज को ही 6 कम्युनिटीज हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियंस। ये 6 कम्युनिटी के लोग 3 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आप इन 3 कंट्रीज में रहते हो और आप यहाँ इंडिया आ जाते हो 31 दिसंबर 2014 से पहले, या उस दिन को भी आ जाते हो, तो आप इस एक्ट के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए एप्लीकेबल हो, आप भारत की नागरिकता पा सकते हो। क्या जरूरत थी इस एक्ट की? तो इस एक्ट की जरूरत तो इसमें थी कि मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं बड़ी। एक आप गूगल करिएगा आज दिनेश कनेरिया के बारे में। पाकिस्तान का एक अच्छा स्पिनर बॉलर, केवल इसलिए टीम में नहीं जा पाया, अच्छा जीवन नहीं जी पाया क्योंकि ये हिंदू था। बांग्लादेश में अभी लेटेस्ट आप गूगल करिएगा, इस्कॉन मंदिर में कैसे हत्याकांड हुआ, कैसे वहां पे जो गैर मुसलमान थे उनको परेशान करा गया। तो ये कारण कनेरिया और जो वहां के बड़े लोग हैं, मैं छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं तो क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। जो इस बंदे को आप गूगल करोगे तो आप इसको देखोगे इसने टीम में भी खेला होगी। जब एक काबिल व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता इन देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, क्योंकि वो एक गैर मुसलमान है, तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर हिंदू, जो बाकी कम्युनिटीज, हिंदुओं को छोड़ो, आप सारी 6 की 6 कम्युनिटीज की बात करो, उनका क्या हाल होगा, वो किस दौर में जी रहे होंगे, किस जंगल राज में जी रहे होंगे। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सीएए को लागू करने की सोची गई है कि क्यों भारत चाहता है कि ये लोग आराम से रह सके भारत के अंदर। माँ भारती की भी स्पिरिट है कि भाई अब जो बंटवारा हुआ था उसके दागों को धोया जाए, और कम से कम जो लोग इस बंटवारे की आग में फालतू में जल गए उनको एक अच्छा जीवन प्रदान करा जाए। इसके साथ ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो एक चीज और डिफाइन करता है, वो क्या है, इलीगल इमिग्रेंट क्या है। इलीगल इमिग्रेंट माने क्या, तो उसने नंबर एक शर्त बताई है इलीगल इमिग्रेंट होने की, कि अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंट कागज के भारत में आ गया हो तो वो इलीगल इमिग्रेंट है। इसके साथ दूसरी चीज जो डिफाइन करी है, मान लो आप पे कागज पक्के हों, आप सही कागजों के थ्रू भारत में आए हो, लेकिन आपने टाइम लिमिट क्रॉस कर दी, वीजा की टाइम लिमिट होती है ना, उस टाइम लिमिट को आपने काट दिया, उसको आपने उससे आगे निकल गए हो, तो भी आप इलीगल इमिग्रेंट हो। तो सिटीजनशिप एक्ट पहले तो इलीगल इमिग्रेंट। अब देखो, सुनने में तो एक्ट हम लोगों को लग रहा है कि कितना अच्छा एक्ट है और क्या क्या ये हमको दे सकता है, क्या सिग्निफिकेंस। सबसे नंबर एक सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है कि भाई माँ भारती की स्पिरिट है, कि भाई ये हमारे जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू सिख भाई हैं, ये फंसे हुए हैं उधर, है ना, जो इन इस्लामिक आक्रांताओं को रोज झेलते हैं, कम से कम उनको एक चैन की सांस मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। इसके साथ ही एक और चीज जो हमको बड़ी लगती है कि पार्टीशन का दाग धुलता है। ये कुछ है सीएए के फायदे, पर इसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं इस बिल के साथ। नंबर एक और सबसे पहली कंट्रोवर्सी है कि जो मुस्लिम ग्रुप है वो ये कह रहा है कि ये हमको टारगेट करा जा रहा है। आप धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हो, नहीं, धर्म के आधार पर या कोई नागरिकता नहीं है। इनको ये समझना चाहिए कि हम किसी को परसिक्यूशन से बचा रहे हैं।
हम मतलब हमारी सरकार, मैं नहीं, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके साथ ही एक और कंट्रोवर्सी जो खड़ी हो रही है सीए के बाद, ये लागू जब हो जाएगा तो जितने लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरा वीडियो बिना लाइक करे यहाँ से चले जाएंगे, उनको भी इस देश से निकाल दिया जाएगा। सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, यहाँ से लाइक का बटन दबा के जाना, ये आपके मन पर है। दूसरे क्लॉज पर आते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है वो दूसरी कंट्रोवर्सी ये खड़ी हो रही है इसके रिगार्डिंग कि भाई ये जो आर्टिकल 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो हमको सिखाता ही है कि आप कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसके आधार पर, धर्म के आधार पे। अरे आप तो यहाँ पे नागरिकता ही किसी का धर्म देख के दे रहे हो, ये भी एक कंट्रोवर्सी है जिससे जुड़ी हुई है। लोगों को लग रहा है पर एक जस्टिस ही कर रहा है ये लोग। मुझे, मेरे हिसाब से तो ये सीए परफेक्टली बिल्कुल जरूरी है हमारे देश में, है ना। उन बेचारे हिंदू सिखों पे या बौद्ध पे भी, और वहाँ पे जो क्रिश्चियंस भी हैं, मैं उनका भी नाम ले ही ले रहा हूँ, उन पे कुछ जाए कहाँ। वहां पे जो मुस्लिम्स अगर परसिक्यूट हो भी रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं अहमदिया कम्युनिटी हो रही है, अरे आप पे 57 इस्लामिक देश हैं, आप जा सकते हो, ये बेचारे तो पक्का वहीं मरेंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है ये पॉइंट बहुत ही बकवास है दोनों, आर्टिकल 14 वाला भी और मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट निकल के आता है, वो जो कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है, वो कह रहा है कि यार ये जो माइग्रेंट्स आप बाहर से बुला रहे हो, ये यहाँ पे हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे, या फिर ये यहाँ पे हम लोगों की जॉब्स खाएं। तो थोड़ा आप दिल बड़ा करना पड़ेगा यार, इंसानियत भी कुछ होती है कि नहीं होती है, ये मुझे लगता है ना। इसके साथ जो चौथी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, जितनी जगहों पर 6th शेड्यूल एप्लीकेबल है, 6th शेड्यूल एप्लीकेबल है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे 6th शेड्यूल कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और आपके नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट्स और हैं, मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो मणिपुर छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, सिक्किम और मणिपुर छोड़ के, सिक्किम और मणिपुर छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीए नहीं लगाया जा रहा। इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इसलिए कि सबसे ज्यादा वही परेशान है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट से। तो वो कह रहे हैं कि भाई परेशान तो हम हैं, दर्द यहाँ हाथ में है, दवा पैर में लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, इनकी परेशानी ये है। तो क्या सीएए सबको नागरिकता दे देगा? सारे जितनी 6 कम्युनिटीज मैंने गिनाई आपको शुरू में, क्या ये भारत आएंगे और इन्हें नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, देयर आर 2 एक्सेप्शंस। अब इन एक्सेप्शंस को समझते हैं। 2 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला नंबर, जितने लोग भारत में आएंगे इन 6 कम्युनिटीज से और उन्होंने फॉरेनर एक्ट 1946 का उल्लंघन किया होगा, या फिर उन्होंने पासपोर्ट एक्ट 1920 एक्ट का उल्लंघन किया होगा, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि सजा का प्रावधान और है। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।